पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 निर्दय साथी जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हड़ताली साथी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 घटिया सरकार मुर्दाबाद 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 घटिया मंत्री मुर्दाबाद 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 बात नहीं सुनता मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 घटिया मंत्री मुर्दाबाद 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 घटिया सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुलशन जी, काफ़ी दिनों से आपकी हड़ताल चल रही है, क्या मामला है ये? क्यों आपके पास अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया और क्यों आपकी बातें नहीं मानी गई और क्या चाहते हैं आप और कब तक ये हड़ताल रहेगी? मेरा नाम गुलशन भारद्वाज जी। मैं राज्य महासचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। हमारा हड़ताल करने का जो मकसद है, 16 फरवरी को फरीदाबाद में जो गांव मुजेसर है फरीदाबाद का, उसकी एक स्टील कंपनी में आग लगी थी। वहां पर हमारे 2 दमकल कर्मचारी आग बुझाते हुए बुरी तरह झुलस गए थे। उसके बाद उनका उपचार के दौरान हॉस्पिटल के अंदर देहांत हो गया था उन दोनों कर्मचारियों का। कब की बात है ये? 16 फरवरी की। हमने सरकार से मांग की थी कि जैसे उसी आग में एक पुलिस कर्मचारी की भी डेथ हुई थी, भी जिस प्रकार उस पुलिस कर्मचारी को सरकार ने मदद की है, उसको शहीद का दर्जा दिया है, 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता, परिवार को में से एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी, उसी तर्ज पर हमारे दोनों दमकल कर्मचारियों को भी ये सहायता दी जाए। लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो फिर हमने 2 मार्च को सरकार को 8 और 9 अप्रैल की हड़ताल का हमने जो है उनको नोटिस भेजा। उसके बाद जो सरकार के जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने हमारे साथ 9 अप्रैल को बातचीत की और बातचीत में उन्होंने हमारी मांगों को सुना और मांगों के ऊपर जब बात हुई तो मंत्री जी ने ये बात बोली भी हम आपकी जो है मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन आप पहले जो है हड़ताल को ख़त्म करो। हमने मंत्री को सीधे तौर पे ये बात बोली कि हम हड़ताल को तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों के पत्र परिपत्र जारी नहीं करोगे। उससे पहले भी 2 बार महानिदेशक से बात हुई है, हमारे जो विभाग के फायर डायरेक्टर हैं, 3 अप्रैल को और 6 अप्रैल को। वहाँ पर भी जो है कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने भी सिर्फ एक आश्वासन ही हमें दिया है। हड़ताल हमने 8 तारीख से शुरू कर रखी है और हमारी हड़ताल का दबाव ये हुआ कि खुद मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को आकर के घोषणा करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम दोनों फायर कर्मचारियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपए देंगे और परिवार में से एक सदस्य को कौशल निगम के तहत सरकारी नौकरी। बावजूद इसके फिर भी हड़ताल चल रही है। हमारी मांग 1 करोड़ रुपया है। जो सरकार ने घोषणा करी है वो एक खैरात है, हम उसको नहीं मानते। मुख्यमंत्री साहब ये बात कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से दूंगा, 10 लाख रुपए जो ऑलरेडी पहली पॉलिसी बनी हुई है उसमें से दूंगा। मतलब इसका सीधा ये निकलता है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कल को फिर अगर कोई फायर फाइटर मरता है उसके लिए दोबारा कर्मचारी हड़ताल करेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी आकर के घोषणा करेंगे अपनी राहत कोष से। हम ये कह रहे हैं सरकार से और मुख्यमंत्री साहब से कि आप इसके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाएं और जिस प्रकार पुलिस कर्मचारी को मदद दी गई है, सहायता की गई है, उसी तर्ज पर हमारे को भी पॉलिसी हमारी बननी चाहिए। और बात अकेले उन 2 परिवारों की नहीं है जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवारों की। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1700 के करीब, जिसमें 1300 के करीब पेरोल का कर्मचारी है, 450 के करीब जो है कौशल निगम का कर्मचारी है। उनके परिवारों की रोजी रोटी का भी सवाल है। सरकार विभाग के अंदर पक्की भर्ती करने जा रही है। अगर पक्की भर्ती आ जाती है तो हमारे 1700 कच्चे कर्मचारियों का जो है रोजगार संकट में डल जाएगा। हम सरकार से सीधे तौर से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विभाग के अंदर जो वैकेंट पोस्टें हैं, उन पोस्टों के अगेंस्ट हमारे कच्चे कर्मचारियों को समायोजित करके उनका जो ग्रेड बनता है, उनकी जो पे स्केल बनता है, प्रॉपर बराबर उनकी वेतन दिए। गुलशन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल गर्मी का मौसम है, धूप बहुत है, किसी भी जगह पे आग लग जाती है, कहीं खेत में आग लग जाती है, किसी घर में आग लग जाती है, तो क्या आप उसकी मदद के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। हमने सीधे तौर से मना कर रखा है सरकार को। ये सरकार का काम है, उसने देखना है आग कैसे बुझानी है कैसे नहीं। और हम एक दिन पहले ये हड़ताल पे नहीं आकर के बैठे हैं। हमने 2 मार्च को नोटिस दिया था हड़ताल का और 8 अप्रैल को हम हड़ताल पर आकर के बैठे हैं। तो आप ये देखिए, 1 महीना पहले जब हमने नोटिस दिया था
क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि गर्मी का सीजन है, इनको बुला करके कोई समाधान करें? प्रधान जी, आपकी इस हड़ताल की वजह से किसी की जान भी जा सकती है और किसी का नुकसान भी हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे कर्मचारियों की भी जान गई है, कल को हमारी जान की गारंटी कौन लेगा? आज हमारा तमाम प्रदेश का कर्मचारी, चाहे वो रेगुलर कर्मचारी है, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है, आज वो डरा बैठा है। अगर आग पे कोई घटना हो जाती है, उसके बच्चों को पीछे रोटी कौन देगा? सरकार गारंटी ले? ये सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए ना। आज जो सवाल हमारे से पूछे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से कोई भी नहीं सवाल कर रहा है कि ये हड़ताल पर ये जो कर्मचारी बैठ गए हैं एकदम इतनी गर्मी के मौसम में, भी आपने उनके साथ बात क्यों नहीं की? तो सर, इस मामले में आपको दोषी भी तो माना जा सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान चली गई है। हम दोषी अपने आप को किस लिए माने? मैंने आपको भी बोला है कि हमारे भी तो कर्मचारियों की जान गई है, हम भी तो जनता का हिस्सा हैं, हमारे परिवार में भी तो किसी को कुछ हो सकता है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार, मुख्यमंत्री एक स्टेप करे ना इसके अंदर आकर। इस मामले में फिर सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बैठ करके यूनियन को बुला करके समाधान करे, नहीं तो 1 मई से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी हड़ताल में आने जा रहा है। अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ हड़ताल पे उतर गया 40,000 कर्मचारी, तो सरकार के हाथ से बाहर निकल जाएगी बात ये। और हम अपने जो हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन है, हमने भी अपना प्रोग्राम चेंज किया है। अब हम 13 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को बदल करके अब हम परसों से जितने भी हमारे प्रदेश के 90 विधायक हैं और मंत्री हैं, उन सबको हम अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। 4 दिन हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, 22 से 26 तक, और 27 तारीख से हम भूख हड़ताल पर यहाँ पर कर्मी अनशन करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार सुनवाई नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जुलूस निकालेंगे, सरकार की पोल खोलेंगे, हैंडबिल बनवाने की तैयारी है हमारी। हम जनता के बीच में जाकर के हैंडबिल बांटने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले सरकार ने घोषणा करी है, कुछ नगर निगमों में, पालिकाओं में, जिला परिषदों में चुनाव होने जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होगा, हम अपनी टीमें लेकर के जाएंगे और जनता के बीच में सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने पिछले 6 साल से कच्चे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया, और जो 2 बेचारे हमारे साथी शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को इन्होंने अनाथ छोड़ दिया है।